देखिए, अगर 2 या 3 पाइप है और वो किसी टंकी को भर रहे हैं, सभी मिलकर टंकी को भर रहे हैं, और तो उनके भरने का समय पूछ दिया जाए, तो अगर भरने का समय टी हो तो टी को आपको ज्ञात करना है, और जो उनका समय हो बटा में करके लिख लीजिएगा 1/x 1/y 1/z और बराबर 1। यही से आपको टी का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए कि एक पाइप है आपका किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप है उसे 20 घंटे में भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर के उसे कितने घंटे में भर देंगे। तो इस समय निकालना है, 1/10 था और 1/20 था, ऐसे कर दिए 1 कर दिए, आपका एलसीएम कर दिए 20, तो टी का मान निकल जाएगा 20/3 घंटे में भर देगा। तो ऐसे करके आप मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3 का भी मान दिया जाए कि एक आपको 15 मिनट में पाइप भर देती है, दूसरा 10 मिनट में भर देती है और तीसरा उसे 30 मिनट भर देती है, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। उसमें भी समय पूछ रहा है, एक 10 मिनट में, एक 15 मिनट में और एक 30 मिनट में। 1 कर दिए केवल, आपको एलसीएम कर देंगे इसका 60 होगा, 1 कर देंगे, टी का मान निकल जाएगा 60 बटा में, यानी 5 मिनट में भर जाएगी तीनों। आपको टाइम खोल देंगे। तो इस प्रकार अगर भर रहे होंगे तो बीच में देख रहे हैं उनके समय को लिख करके और बीच में प्लस लगा दिया जा रहा है, यहाँ टी लिख रहे हैं, टी का मान आसानी से निकल जा रहा है। तो एक लाइन में मात्र इसी को सिंपल करके एक लाइन में आप इस ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के सवाल ऐसे भी होते हैं जिस पर टिक पर नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कह देगा 15 पाइप है और 7 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, समान दर से सभी पाइप काम कर रहे हैं, तो अगर 5 ही पाइप किए जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो 15 पाइप है और समय कितना है उनका 7 घंटा है, और दूसरे में 5 ही पाइप यूज हो रहे हैं, उनका समय ज्ञात करना है। तो आपको 15 7 बटा में 5 कर देंगे, ऐसे करना होगा, तो 21 घंटे में आपको ये भर देंगे। तो ये दूसरे तरह के सवाल थे जो इससे आपको देखें। अब तीसरे तरह से जो सवाल अक्सर बार बार पूछ जाते हैं कि एक पाइप उसको भर रहा है, दूसरा पाइप खाली कर रहा है। अगर दोनों का समय दे दिया जाए तो उस स्थिति में आपका अभी खाली करने का समय ही अक्सर पूछा जाता है। तो अभी समय जो होगा उस स्थिति में आपका, तो अभी समय जब 2 समय दिया जाए तो देखिएगा समय का गुणनफल कर देंगे, यानी T1 इंटू T2 कर देंगे और नीचे T2 माइनस T1 कर देंगे और फिर समय निकल जाएगा। जैसे एक पाइप 5 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप 4 मिनट में उसे खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप खुले हों तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो खाली होने का समय पूछ रहा है, 4 × 5 नीचे 5 माइनस 4 कर देंगे, यानी 20 मिनट में खाली हो जाएगी। ऐसे करके सवाल हो सकता है। इस पर दूसरा सवाल हो सकता है कि एक पाइप उसे 9 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप खुले हों तो भी आपको टंकी भरने में 1 मिनट अतिरिक्त समय लगती है, यानी 10 मिनट का समय लगती है। तो कितने समय में टंकी वो दूसरा पाइप खाली कर देगा, तो उस समय भी अभी समय निकालना होगा। क्योंकि एक 9 मिनट लगता था और दूसरे दोनों मिलकर के 10 मिनट में, तो 9 × 10 और नीचे 10 - 9 यानी 90 मिनट में टंकी खाली होगी। तो ऐसे करके आपको आप देखिए बहुत आसानी तरीके से ऐसे टंकी के सवालों को आप हल कर ले जाएंगे। मात्र ऊपर गुणा कर देना समय का, अगर 2 समय दिया है तो नीचे समय का अंतर निकाल देना, भी समय निकल जाएगा अगर ऐसे समय दिए जाए तो इस तरह के सवाल थे। अब अगर 2 या 2 से अधिक पाइप उसको भर रहे होंगे और तीसरा पाइप उसे खाली कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको मान निकालना है। तो जो पहला फार्मूला तो ही टी, जो खाली कर रहे होंगे, जो भर रहे होंगे उनको ऐसा प्लस करके लिखिएगा, जो खाली कर रहा होगा उसको माइनस कर लीजिएगा और लास्ट में 1 कर दीजिएगा, टंकी भर जाएगी। तो यहां से आपका मान निकल जाएगा। कभी कभी ये समय दिया रहेगा तो खाली करने वाले का समय पूछ देगा, तो यहाँ ये समय रह देंगे, ये समय भर देंगे, तो खाली करने वाले का समय रहेगा
तो खाली करने वाले का समय निकल जाएगा। तो ऐसे करके भरने या खाली करने के जब 2 या 2 से अधिक टंकी लगे रहे हो तो उस स्थिति में भी हम निकाल सकते हैं कि कैसे इसकी वो खाली हो सकता है या भर। जैसे ये हो कि एक टंकी आप एक पाइप 20 मिनट भर सकता है, दूसरा 30 मिनट भर सकता है और तीसरा उसे खाली 60 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? एक 20 मिनट में, दूसरा 30 मिनट में और तीसरा जो उसे खाली कर सकता है 60 मिनट में। तीनों टंकी को खुले हों भाई तो कितने समय में जो होगा टंकी भर जाएगी? तो 1/20 था, 1/30 था, -1/7 कर लीजिए क्योंकि खाली कर रहा है, बराबर 1 कर देंगे। यहाँ से मान निकल जाएगा 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो ऐसे करके जब आपके 2 भर रहे होंगे, खाली कर रहे होंगे तो इस बेस पर आपका ऐसे सवाल हल कर लेते हैं। मात्र एक ही जो पहले फार्मूला होता है वही फार्मूला है, खाली करने को माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये तो कभी कभी ये पूरा समय दे देगा, कितने समय में आपको टंकी भर जाती है तो खाली करने का समय पूछ देगा, और नहीं तो खाली करने का समय देगा तो भरने का समय पूछ देता है अक्सर। तो इस पर आपको हल कर लेंगे। अब कभी कभी होता क्या है कि कुछ पाइपें जो होगी कुछ समय के लिए खुलती है और उसके बाद या तो कोई पाइप बंद कर दी जाती है, तो और कोई पाइप माने एक पाइप बंद कर देती है, कुछ समय के बाद दूसरी पाइप खोली जाती है। तो ऐसे सवालों को कैसे आप बीच में आप कैसे हल कर पाएंगे? तो आप कह रहे थे कि कभी कभी यह होता है कि पाइप जो दी जाए वो पूरे समय तक न भर पाए, कुछ समय के बाद कोई पाइप बंद कर दिया जाता है या कुछ समय बाद ही वो स्टार्ट किया जाता है, तब उसके सवाल को कैसे हल कर सकते हैं? जैसे 2 पाइप हो, एक पाइप उसे आपका 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 15 मिनट में भर सकता है। ये दे दिया जाए कि 3 मिनट बाद आपको ए पाइप को बंद कर दिया गया है, तो बी और कितने समय में उसे भर देगा? तो एक पाइप 3 मिनट के बाद बंद कर दिया है तो उसको लिए तो 3/10 तो रख दीजिएगा, 3/10 उसका हिस्सा। और दूसरा 3 मिनट तो खुला ही था, उसके बाद मान लीजिए 1 मिनट और खुलेगा तो टंकी भर जाएगी, उसके बाद 1 कर दीजिएगा। इसी 3/15 1 - 3/10 यानी 7/10 और यहाँ से 3 - 1 अब यहाँ से आप सिंपल करके x का जो मान निकाल देंगे तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके आप सवाल को कर सकते हैं 20 मिनट और 30 मिनट में। अब इस तरह के सवाल दिया जाए देखा जाए कि अगर 2 टंकी आपको पाइप है, किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ये दिया जाए कि जो दूसरा पाइप है 5 मिनट के बाद आपको बंद कर दिया जा रहा है, तो टंकी कितने समय में आपको और भर जाएगी? तो देखिए, पहला पाइप दूसरा पाइप 5 ही मिनट खुला है, 25 मिनट भर सकता, तो उसको तो 5/25 कर दीजिएगा। पहले टैंक और कितना समय लेगा? तो मान लीजिए कि 1 समय लेगा, और 5 मिनट तो वो भी खुला रहा है, बटा में 20 कर दीजिएगा = 1, x + 5/20 ये कटा देंगे, 1/5 होगा, 1 - 5 यानी 4/5 हो जाएगा, और x + 5 बराबर 20 × 4/5 हुआ, 16 मिनट हुआ, x बराबर 11 मिनट में जो होगा और अतिरिक्त समय में आपको भर देगा। उसी प्रकार दिया जाए कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप को कब बंद कर दिया जाए कि वह टंकी 10 मिनट में ही भर जाए? अब ए पाइप की जानकारी नहीं है कि वो कितने मिनट तक खुली है इसमें, तो मान लीजिए कि 1 मिनट खुली है, ए पाइप आपको 20 मिनट भर सकती है, बी पाइप 30 मिनट भर सकती है और 10 मिनट तक ही खुली है, क्योंकि 10 मिनट में टंकी भर जाना था। तो 10/30 बराबर 1 कर दीजिएगा, x/20
बराबर 1 ऋण एक कट करके 1/3 हो जाएगा, 1/3 2/3 हो जाएगा। x बराबर आपको 20 गुणे 2/3 यानी 40/3। इसके आधार पर आपको मान आपको निकाल लेंगे, 13 से 1/3 आ जाएगा। तो जितना आ जाए तो ऐसे करके आप टंकी के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। मात्र एक ही लाइन में टंकी के सवाल आपके हल हो जाते हैं और आगे अभ्यास फिर देखा जाएगा।